हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज। आज हम सर्विस मार्केटिंग की थर्ड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे प्रोडक्ट सर्विस कंटिन्यूम। बेसिकली जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं ये उसी का एक थोड़ा सा क्रिस्प ब्रीफ है। जो बेसिक मीनिंग क्या है गुड्स सर्विस कंटिन्यूम का, कि पहले अगर हम मान लीजिए आज से इंडिया की इकोनॉमी की बात करें, आज से 10-15 साल पहले की, या फिर और अगर डेट बैक करें, जितना डेट बैक करते जाएंगे उतनी ज़्यादा हमें गुड सर्विस कंटिन्यूम देखने के लिए मिलेगा। बिकॉज इनिशियली इंडिया में हम सब क्या करते थे, एग्रीकल्चर किया करते थे, और एग्रीकल्चर पे ही हमारी इकोनॉमी रिलाय करती थी। इनफैक्ट आज भी हमारी मेजर इकोनॉमी रिलाय करती है एग्रीकल्चर के ऊपर। बट वो एग्रीकल्चर क्या है, वो भी एक गुड्स प्रोडक्ट है। तो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, अगर हम इसका एक पूरा सर्कल माने तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो गुड्स, एग्रीकल्चर या फिर मैन्युफैक्चरिंग के अराउंड ही रोटेट करती गई है। बट अगर हम रिसेंट ईयर्स में देखें तो रिसेंट ईयर्स में जो कंपनीज है वो मूव ऑन कर रही हैं फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू सर्विस सेक्टर। जैसे कि अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए इज द मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्विस इंडस्ट्री से पैसा आता है। एग्रीकल्चर बहुत कम लोग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम होती है। आपने देखा होगा कि यूएसए की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनका सर्विसिंग सेक्टर जो होता है, जो उनका हेडक्वार्टर्स होते हैं वो सिचुएटेड रहते हैं यूएसए में। बट उनका जो मैन्युफैक्चरिंग हब होता है वो किसी एशियन कंट्री में होता है, चाइना में, ताइवान में, फिलीपींस में, इंडिया में, या फिर किसी साउथ एशियन कंट्री में, जहाँ पे हमें लेबर, रॉ मटेरियल बहुत ही चीप प्राइस में मिलता है। सो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग उस जगह पे करी जाती है जहाँ पे आपके पास में ह्यूमन रिसोर्स बहुत ईजिली अवेलेबल हो और रॉ मटेरियल्स बहुत इजीली अवेलेबल हो एंड एट अ अफोर्डेबल प्राइस। तो इंडिया में इकोनॉमी है ना जो डेवलप हुई है वो मैन्युफैक्चरिंग से ही डेवलप हुई है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, चीप लेबर अवेलेबल है। और क्योंकि एग्रीकल्चर में आपके पास में बहुत ज़्यादा, आपको डिग्रीज की ज़रूरत नहीं है, आपको नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपके पास कुछ स्किल सेट होना चाहिए दैट इज रिलेटेड टू फार्मिंग और एग्रीकल्चर। तो इंडिया की इकोनॉमी पहले एग्रीकल्चर पे थी, फिर उन्होंने पिवट किया मैन्युफैक्चरिंग पे, और अभी जिस तरफ हम मूव कर रहे हैं तो हम बाय बैक कर रहे हैं दो चीज़ों के ऊपर, दो चीज़ों को लेके चल रहे हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग भी एंड एट द सेम टाइम सर्विस सेक्टर भी। सर्विस सेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा इकोनॉमी को बूम मिलेगा, बिकॉज सर्विस इंडस्ट्री रिक्वायर्स पीपल, जो वहाँ पे जाके लोग काम करेंगे। तो आप अपनी पॉपुलेशन को जितना ज़्यादा वहाँ पे बिजी रखोगे उतनी ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन आपकी एम्प्लॉयड रहेगी और आपकी कंट्री की उतनी अच्छी तरीके से इकोनॉमी ग्रो भी करेगी। अब अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो हम 4 कैटेगरीज के बेसिस पे कर सकते हैं। एक होते हैं प्योर गुड, और दूसरे एक्सट्रीम पे हमें मिलते हैं प्योर सर्विसेज, और बीच में हमें मिलते हैं गुड्स रिलेटेड और एक सर्विस रिलेटेड इंडस्ट्री। प्योर गुड्स में क्या आता है, जहाँ पे दुकान वाला या फिर कोई बिजनेस पर्सन आपको सिर्फ एक आर्टिकल, एक ऑब्जेक्ट भेजेगा जो कि एक टेंजिबल ऑब्जेक्ट होगा। और सर्विस रिलेटेड वाला जो प्योर सर्विसेज हैं वो उसमें आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, आपके पास कुछ गुड्स नहीं रहेंगे, कोई टेंजिबल थिंग नहीं रहेगी, एवरीथिंग इज इनटेंजिबल हियर। सो प्योर गुड्स में क्या आ जाएगा, जैसे टेलीविजन है, लिपस्टिक है, ओवन है या कार है, ये सारे टेंजिबल गुड्स हैं जिनको आप प्रोक्योर करने जाओगे तो आप इसका एक ऑब्जेक्ट देखोगे, उसको आप उसके आप फीचर्स देखोगे, कंपैटिबिलिटी देखोगे, उसके आप प्राइस रेंज देखोगे। बेसिकली आप उसके टेंजिबल फैक्टर्स को अच्छे तरीके से देख सकते हो, फील कर सकते हो। नाउ कमिंग ऑन टू द सर्विसेज दैट आर मोर गुड्स रिलेटेड, जिनकी गुड्स से ज़्यादा काम होता है, सर्विसिंग उसमें थोड़ी बहुत कम होती है। जैसे कि पिज़्ज़ा फूड सर्विस। पिज़्ज़ा फूड में अब आप मान लीजिए डोमिनोज जाओ, अब डोमिनोज में आपको एक पिज़्ज़ा मिलता है, लेकिन क्या आप वहाँ पे आपको पिज़्ज़ा का डक दे देते हैं, क्या वो आपको बेस दे देते हैं, ऊपर उसकी जो टॉपिंग्स हैं वो दे देते हैं और उसके बाद आपको कोई सर्विस नहीं मिलती? तो ऐसा नहीं होता। पिज़्ज़ा एक गुड है, बट उसको एक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए वो आपको एक वहाँ पे सर्विस भी देते हैं। आप वहाँ पे जाके बैठोगे तो वहाँ पे आप जाके ऑर्डर करोगे, आपके एक हॉस्पिटैलिटी होगी, आपको ऑर्डर करने के लिए यहाँ पे एक पर्सन खड़ा रहेगा। आप जब ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा तो आपको बुलाया जाएगा, आपके जैसे आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो तो आपके टेबल पे आके आपको डिलीवर किया जाएगा। सो बेसिकली ये आपकी एंड टू एंड सर्विस है। अंदर किचन में आपके लिए कोई एक प्रोडक्ट बना रहा है, सो आपके पास गुड क्या है इसमें, पिज़्ज़ा, बट उस पिज़्ज़ा से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज आपको दी जा रही है उसको बनाने से आपको देने तक और उसके बीच में जो आपकी हॉस्पिटैलिटी है, दैट इज ऑल रिक्वायर्ड इन सर्विसेज। देन नेक्स्ट इज होटल रूम। नाउ रूम स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो रूम एक गुड है, वो एक टेंजिबल फैक्टर है, बट जो जिसका होटल है वो उसका गुड है, वो आप होटल रूम अपने घर नहीं लेके जा सकते हो, उस होटल रूम की चीज़ें आप अपने घर नहीं लेके जा सकते हो, बिकॉज दोज आर ओन्ड बाय द होटल ओनर्स, तो वो उनका एसेट है। बट आपके लिए वो सर्विस क्या है कि आप उस रूम को यूटिलाइज कर सकते हो फॉर पर्टिकुलर डेज।
नेक्स्ट इज बस ट्रांसपोर्टेशन। आगे जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हम बात करते हैं, हम प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, आपको एक जगह से दूसरी जगह पे कम्यूट करना है तो आप बस के थ्रू कम्यूट कर सकते हो। अब बस आपकी नहीं है, अगर आप बस की टिकट खरीद रहे हो तो बस आपकी नहीं हो जाएगी लेकिन बस ऑपरेटिंग एजेंसी जो है वो आपको प्रॉमिस करेगी कि हम आपको ए पोजीशन से बी पोजीशन पे लेके जाएंगे, दैट इज आवर सर्विस। उसके बीच में जो आपकी ड्यूरेशन रहेगा उसके बीच में भी आपको अलग अलग तरीके की सर्विसेज दी जाएंगी, बट उनकी जो मेन सर्विस है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, वो कम्यूटेशन में आपको हेल्प करेंगे। लास्टली इक्विपमेंट लीजिंग। आपको कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि आपको इक्विपमेंट लीज पे देती हैं, जैसे कि आपको कपड़े दे सकती हैं लीज पे, आपको शूज दे सकती हैं लीज पे, आपको कैमरा दे सकती हैं लीज पे, आपको गाड़ी दे सकती हैं लीज पे। तो ऐसे अलग अलग कंपनीज जो कि अलग अलग तरीके से रेंटल्स और लीजिंग का काम करती हैं। नेक्स्ट इज सर्विस रिलेटेड। फर्स्ट इज कार फाइनेंस। अब कार इज अ गुड, वो कार आपके पास ऑलरेडी, आपने दूसरी कंपनी से ऑलरेडी कार खरीद चुके हो, दैट इज वेरी गुड, बट आप उस गुड्स के ऊपर एक सर्विस लेने आए हो दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंसिंग। आपको अपनी गाड़ी का फाइनेंस कराना है, इंश्योरेंस कराना है, तो ये अलग से कंपनीज आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। आपको किसी प्रोडक्ट के ऊपर गारंटी वारंटी मिल रही है तो वो उस गुड के ऊपर एक्स्ट्रा सर्विसेज आपको दी जा रही हैं। नेक्स्ट इज गिफ्ट पैकिंग। आपने किसी के लिए, अब लेट्स से कि आपने किसी के लिए टेलीविजन खरीदी, टेलीविजन का आप गिफ्ट रैप करा रहे हो तो वो गिफ्ट रैपिंग की अलग से सर्विस हो जाएगी और टेलीविजन क्या हो जाएगा, एक गुड आइटम हो जाएगा। नेक्स्ट इज कंप्यूटर सर्विसेज। आपको, आप मान लीजिए कहीं पे कंप्यूटर अपना सही कराने गए तो वो आपको कंप्यूटर नहीं बेचेगा, कंप्यूटर आपके पास ऑलरेडी था, उसमें आपको एंटीवायरस इंस्टॉल करके दे रहा है, कोई गेम इंस्टॉल करके दे रहा है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दे रहा है, या फिर उसमें कुछ खराबी आ गई तो उसको सही करके दे रहा है। तो दीज आर कंप्यूटर सर्विसेज। नेक्स्ट इज प्योर सर्विसेज, जिसमें कोई भी गुड आइटम रिक्वायर्ड नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग सर्विसेज। अब बैंकिंग सर्विसेज में आपने कहीं पे सेविंग्स अकाउंट खुलवाया है, किसी से आपने लोन लिया है, किसी से आपने करंट अकाउंट खुलवाया है, तो वहां पे आपको सिर्फ प्योर सर्विसेज दी जाएंगी, आपके हाथ में कोई भी टेंजिबल गुड नहीं आएगा। नेक्स्ट इज अगर आप किसी से लीगल कंसल्टेशन लेते हैं, लीगल सर्विसेज लेते हैं, तो वो भी सिर्फ प्योर सर्विसेज हैं। आप किसी से एचआर कंसल्टेशन ले सकते हैं, आप लीगल कंसल्टेशंस ले सकते हैं, या फिर आप जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो यहाँ पे आपका कोई भी गुड प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ एक सर्विस है कि मैं आपको एक नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो टीचिंग या ट्यूटर सर्विस भी हो जाती है, वो एक प्योर सर्विस कैटेगरी में आती है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सर्विस लाइफ साइकिल। कि आप जब प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो और आप जब प्रोडक्ट मार्केट से डिसकंटिन्यू हो जाता है, उसके बीच में उसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है। इट इज मोर और लेस सिमिलर टू प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जैसे पहले स्टेज 1 आपका होता है इंट्रोडक्शन फेज। आप जैसे मार्केट में लेट्स से कि नई कोई कोचिंग खुलने वाली है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना प्रमोशन करेगी, मार्केटिंग करेगी, ताकि लोगों को पता चले कि वो कोचिंग किस सब्जेक्ट की है, कहाँ पे अवेलेबल होने वाली है, उसकी प्राइसिंग क्या होने वाली है, वहाँ पे कौन से टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, तो आपको बेसिकली उसके बारे में पता चलेगा। दैट इज बेसिकली एन इंट्रोडक्शन फेज। इंट्रोडक्शन फेज में जो सेल्स होती हैं वो बहुत ही लो होती हैं या फिर एकदम जीरो होती हैं। बेसिकली उस टाइम पे मार्केटिंग ज़्यादा की जाती है, और ये कब होती है, लाइफ साइकिल के एकदम इनिशियल फेजेस में की जाती है। लेकिन जब आपका एक नॉमिनल पीरियड निकल जाता है, जब आप अपने लोगों को, मतलब कस्टमर को अपने बारे में अवेयर कर चुके हो, आपके प्रोडक्ट के बारे में बता चुके हो, तो फिर आपका प्रोडक्ट ग्रो करना स्टार्ट करता है, लोग आपकी सर्विसेज लेना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपने एक कार डिटेलिंग सर्विस की बिजनेस स्टार्ट किया है, तो लोग आपके पास इनिशियली नहीं आएंगे, क्योंकि आप उनको जाके अपने बारे में इंट्रोड्यूस करोगे कि हम कहाँ पे हैं, क्या सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जब लोगों को पता चल जाएगा, अवेयर हो जाएंगे, फिर वो एक एक करके गाड़ियाँ आना स्टार्ट होंगी आपके पास में, और आप उनको सर्विस देना स्टार्ट करोगे। जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड जाता जाएगा, आप अपनी कंपनी में ग्रो करते होगे, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में, लोगों को आपके बारे में पता चलेगा। एंड एट द सेम टाइम जैसा आपका सेकंड स्टेज चालू होगा तो आप एग्रेसिव मार्केटिंग करना भी स्टार्ट कर दोगे। देन थर्ड स्टेज होता है मैच्योरिटी स्टेज। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, बैंकिंग सर्विस के बारे में सभी को पता है, बैंकिंग सर्विस अभी है मैच्योरिटी स्केल पे, जहाँ पे आपके ना कस्टमर्स बहुत ज़्यादा, अब नए कस्टमर्स आ रहे हैं, ना ही बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आपके जा रहे हैं आपसे दूर। हो सकता है कि वो फ्लक्चुएट करें, हो सकता है एक बैंक से दूसरे बैंक में चले जाएं, कोई पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में चले जाए, कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक से पब्लिक सेक्टर बैंक में आ जाए, वो पॉसिबल हो सकता है। बट अगर हम ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करें तो सर्विस छोड़ के नहीं जाएगा, तो वहाँ पे आपकी जो सर्विस होगी वो मैच्योर हो जाएगी। ऑलमोस्ट आपका कस्टमर पोटेंशियल जो है वो आपने रीच आउट कर लिया है, और इस टाइम पे आप ज़्यादा मार्केटिंग के ऊपर खर्चा नहीं करते हो, बिकॉज आपको पता है कि आपका एक कस्टमर बेस है और कंटिन्यूसली आपको उन्हीं को सर्विसेज देनी है। देन नेक्स्ट इज जब लोग बोर हो जाते हैं आपकी सर्विसेज से, या फिर वो सर्विसेज आउटडेट हो जाती हैं, या फिर मार्केट में कोई नई सर्विसेज आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम 3G सर्विसेज की बात करें तो 3G सर्विसेज का अभी डिक्लाइन फेज आ चुका है, और जो 4G सर्विसेज हैं वो ऑलमोस्ट मैच्योरिटी फेज में, बट अब वो भी डिक्लाइन करना स्टार्ट हो जाएंगी बिकॉज ऑफ 5G सर्विसेज आ चुकी हैं। जैसे हमने डीजल व्हीकल के बारे में देखा है कि जहाँ पे जिस सिटी में भी 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पे 2027 के बाद डीजल गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी, सिर्फ वहाँ पे
इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर ब्लेंडेड व्हीकल्स रन कर सकती हैं। तो बेसिकली अगर हम आने वाले इस फेज़ में क्या देखेंगे कि अभी वो डीजल वाला जो मार्केट है वो मैच्योरिटी स्टेज में आ चुका है, बट आगे जाके वो सिर्फ और सिर्फ डिक्लाइन करने वाला है क्योंकि दूसरी टेक्नोलॉजी उसको रिप्लेस करने वाली है। सो दिस वाज अ सर्विस लाइफ साइकिल स्टेज जहाँ पे हमने 4 फेजेस के बारे में पढ़ा, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड एट द एंड डिक्लाइन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टू टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।